इंद्र को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। देखो हम लोग मठ मंदिर बड़े बड़े स्थलों पर जाते हैं, बिहारी जी जाते हैं, माला लेने के लिए भी हम लोग तड़पते रहते हैं कि नहीं। अरे माला आप बिहारी जी के लिए ले जाते हो, खुद के लिए ले जाते हो, वहां उस माला को बिहारी जी को अर्पण कर दें। कदाचित बिहारी जी की माला आपको प्राप्त हो जाए तो गले में पहनो, ये नहीं कि हाथ में लपेट लिया, गाड़ी में लपेट के रख दिया, बच्चे के गले में डाल दिया। अगर वह माला टूट करके एक भी नीचे गिरा और आपका किसी का पांव लगा तो आपको धर्म के बदले पाप हो जाएगा। इसीलिए हो सके तो माला को दूर से प्रणाम करो, मत पहनो माला, अन्यथा नहीं सोचना। माला को अब या अपमानित ना होने देना, माला को उठा करके प्रणाम करके ऐसे जगहों पर रखो जहां पर माला किसी के पांव न लगे, तब यह माला लेना सार्थक है। ये नहीं कि माला देकर के पहनने के लिए कि हम तो बिहारी जी से आए हैं और सेल्फी लेने के लिए माला को पहन लिए, माला पहन के दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के प्यारे भक्त दुर्वासा ने इंद्र को श्राप दिया, इंद्र श्रीहीन हो गया। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र का नाम है बलि। इन बलि जी का आधिपत्य हो गया, प्रजा पर पालन करने लगे। इस प्रकार बहुत मन दुखी हो गया अदिति महारानी को कि मेरे बेटे के ऊपर बार बार कष्ट आ रहा है, क्या करना चाहिए। उस समय में भगवान कश्यप ने एक व्रत बतलाया है जिसको कहते हैं पयो व्रत, जिसमें दूध पी करके व्रत किया जाता है और जिस व्रत को करने से जिनके घर में बेटा का जन्म होगा। और देवभूति महारानी यहाँ अदिति महारानी उन पयो व्रत को विधान वर्णन है, उन विधान को करके जब पयो व्रत करती हैं तो इनके घर में बेटा का जन्म होता है। कौन? भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन। देखते देखते भगवान का प्रकटीकरण होता है, किस रूप में? बामन के रूप में। बोलिए बामन भगवान की, जिनका दर्शन हम लोगों ने किया। बामन अवतार लेकर के भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, सबने खूब दान दक्षिणा दिया। ब्राह्मण होकर के गए बलि के पास, बलि ने खूब सत्कार किया। बलि की प्रशंसा करते भगवान ने कहा मात्र मुझे 3 पग भूमि दो। बलि ने कहा 3 पग भूमि महाराज कैसे काम चलेगा, 3 पग भूमि से आपकी क्या हाल होगी। बोले जिस ब्राह्मण को 3 पग भूमि से संतुष्टि नहीं मिलता है उनको ब्रह्मांड की संपदा दे दो तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार 3 पग भूमि का संकल्प मिला है और उस वरदान को पा करके 2 पग में, एक पग में नीचे के लोग और दूसरे पग में ऊपर के लोगों को नाप लिया। नापने के बाद कहा तीसरा पग कहाँ रखूं, तो बलि जी ने कहा महाराज शांति बना करके रखे, बस भगवान का अवतार हो ही रहा है। तो देखते देखते बलि जी ने कहा महाराज तीसरा पग मेरे सिर पर रखें, और भगवान श्री वामन ने तीसरा पग सिर पर रखा, वरदान दिया सूतल लोक में जाओ। वहां भगवान सूतल लोक में भगवान के बताए अनुसार चले गए। भगवान द्वारपाल बने और लक्ष्मी महारानी जाकर के हाथ में राखी बांधती हैं और राखी बांध करके भाई बना करके येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तिनत्वाबंधनामी रक्षे माचल माचल, इस कथा का प्रचलन बढ़ा। आज भी बहन अपने भाई के हाथ पर रक्षा कलावा बांधती हैं, ब्राह्मण लोग यजमानों के हाथों पर बांध करके रक्षा का वचन देते हैं। तो कहने का मतलब है देने से कुछ घटता नहीं है। बलि का मतलब है बलि जी के समान दान करना, आत्मसमर्पण करना, नहीं कि हिंसा करना, बलि देना। इसी प्रकार वामन भगवान का अवतार जीव जगत को शिक्षा देने के लिए हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। उसी प्रकार समुद्र मंथन करने के लिए भगवान ने कच्छप का रूप धारण किया। देवता और असुर मिलकर के जब समुद्र मंथन करते हैं, पहले हालाहल विष निकला है और उस विष को
भगवान शंकर ने स्वीकार किया है। और स्वीकार करने के बाद जब चंद्रमा निकला तो भोलेनाथ ने स्वीकार किया। जब ऐरावत हाथी निकला इंद्र ने स्वीकार किया, घोड़े को बलि ने स्वीकार किया। इस प्रकार लक्ष्मी महारानी निकली, धनवंतरी, उनमें से धनवंतरी जी महाराज निकले। अंत में कौस्तुभ मणि निकला, भगवान ने स्वीकार किया और लक्ष्मी के साथ भगवान का ब्याह संपन्न हुआ। बोलिए लक्ष्मी महारानी की। और पुनः जब अमृत निकला है तो देखते देखते भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करा करके देवताओं को प्रसन्न करके असुरों को मोहित करके देवताओं को अमृत पान करा दिया। इस प्रकार भगवान की कृपा को जो जीव स्वीकार करता है उनके यहाँ ही भगवान का अवतार होता है। देखो कर्म असुरों ने भी किया और देवताओं ने भी किया, लेकिन फल केवल देवता को मिला, असुर को मिला? बोले असुर को नहीं मिला। बोले जो भगवान पर भरोसा करके आगे बढ़ता है उनके ऊपर भगवान की कृपा अनवरत रूप से बरसती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। शुक्राचार्य जी से कहा आप ये किन प्रकार से यज्ञ पूर्ण करें? शुक्राचार्य जी ने कहा मंत्रस तंत्रस तच्छिद्रम देश कालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्चिद्रम नाम संकीर्तनम तव। महाराज जिस यज्ञ जिस साधन को किया जाए सभी साधनों को करने के बाद भी कुछ न कुछ कमियां तो रह ही जाती है, लेकिन अगर आपके नाम संकीर्तन को कर लिया जाए तो समस्त कमियों को दूर करने का कारण आपके नाम बन जाए। इसीलिए किसी भी यज्ञ पूर्ण में भगवान के मंगलमय नाम का आश्रय जरूर लेना चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। पुनः एक बार भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा के रक्षा के लिए मत्स्य का रूप धारण किया और मत्स्य का रूप धारण करके वेद वेदांत का उपदेश किया, जिससे हमारे आपके बीच में संरक्षित है। यहाँ भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। उसी प्रकार एक वनवंतर में भगवान ने राम रूप धारण किया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। बोले कैसे? तो बोले भगवान नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि और मरीचि के कश्यप और कश्यप के विवस्वान सूर्य, इसी वंश में आगे चल करके इक्ष्वाकु, निर्ग, नरसंत, प्रसद, नभग, नाभाग, कवि आदि अनेक प्रकार के राजा महाराजा हुए। कोई दान के लिए, कोई धर्म के लिए, कोई जप के लिए, कोई तप के लिए, किसी न किसी कारणों के लिए जो प्रसिद्ध है, ऐसे भगवान का दर्शन हुआ। इसी वंश में आगे चल करके अम्बरीश नाम के महान भागवत हुए हैं और इन महान भागवत भगवान ने एकादशी व्रत करके निश्चित करके लोगों को स्थापित किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राधे राधे कृष्ण राधे 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 राधे कृष्ण राधे। सब लोग प्रणाम करके बैठते जाएं। श्री महाराज जी का आगमन हुआ है। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। गोविंद गोविंद गोपाला